Good morning, everyone. So, today we will start the revision from question number 61. Question number 60 तक हमने रिवाइज कर लिया है. Now we have to start from question number 61. तो 61 जो क्वेश्चन है हमारा उसमें दे रखा है डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट. और ये सैम्पल पेपर से आया है 2010, 12, 15, 16 इतनी बार आ चुका है सैम्पल पेपर में. तो आपको क्या करना है, डिफाइन करना है पावर को. तो पावर ऑफ अ लेंस रिलेशन आप पढ़ चुके हैं. पावर का जो आपके टॉपिक्स हैं लाइट चैप्टर में, उसमें एक टॉपिक आ रहा है आपका पावर क्या होती है लेंस की. तो पावर ऑफ अ लेंस इज ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ. पावर हमेशा जो है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है. ओके. एक्चुअली पावर का मतलब होता है कि कोई भी लेंस जो है वो रेस को कितना बेंड कर सकता है. ओके. तो जैसे सपोज दैट लेंस की बात अगर हम करें तो दिस वन इज़ द लेंस. ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और इस पर पड़ने वाली रेस को ये कहाँ पर बेंड करता है. तो सपोज दैट इसका फोकस यहाँ पर है, रेस को यहाँ बेंड कर रहा है. और मान लीजिए और कोई अच्छा लेंस अगर हो इससे भी अच्छी क्वालिटी का, तो वो क्या करेगा, रेस को मान लीजिए यहाँ उससे भी पास में बेंड कर रहा है. तो जितनी फोकल लेंथ कम होती है, तो देख रहे हैं आप पहले वाले में फोकल लेंथ इतनी थी, दूसरे वाले में फोकल लेंथ इतनी है, तो जितनी फोकल लेंथ कम होती है पावर उतनी ही ज़्यादा होती है. तो हमने देखा कि पावर और फोकल लेंथ के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स. ओके. सो जब हम डिफाइन करेंगे डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस में, तो यू कैन राइट कि पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ. ओके. या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि पावर ऑफ अ लेंस इज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ द लेंस टू बेंड द रेज नियरर टू इट. लेकिन जो ज़्यादा प्रॉपर डेफिनेशन होगी दैट विल बी पावर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. ओके. ऐसा यूनिट जब लिखेंगे तो इसकी एक तो यूनिट हो सकती है मीटर इनवर्स, क्योंकि फोकल लेंथ का अपोजिट है तो फोकल लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो उसकी ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स. या फिर एक दूसरी यूनिट यूज़ होती है, वही यूनिट आपको लिखनी है. तो दैट यूनिट इज़ डायोप्टर. DIOPTRE, डायोप्टर. और शॉर्ट में इसको जो है वो कैपिटल D लिखा जाता है. इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है इन वॉट एसआई यूनिट इज़ द पावर ऑफ लेंसेज स्टेटेड. तो अगर आपसे एसआई यूनिट पूछी जाती है तो मीटर इनवर्स, पर मीटर, डायोप्टर दोनों लिख सकते हैं. और अगर इसमें पूछा जाता है कि किस एसआई यूनिट में पावर जो है वो स्टेट की जाती है, तो दैट इज़ ऑलवेज डायोप्टर. इसमें आप हमेशा डायोप्टर ही लिखेंगे. कौन सी एसआई यूनिट में ये स्टेट की जाती है, डायोप्टर. ओके. तो ये भी 2005 का है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है आपका अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज. व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. एक कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है. तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस जो है दैट ऑलवेज मेक्स रियल इमेज इन स्टार्टिंग 5 केसेस. कॉन्वेक्स हमेशा रियल इमेज बनाता है और रियल होने के साथ साथ इमेज जो है वो इन्वर्टेड होती है. तो एक ही लास्ट केस है, जैसा आपने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था, जैसे कॉनकेव मिरर के केसेस हैं, इन द सेम वे ऑल द केसेस मोस्टली रिजेंबल टू द केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. तो जिस तरह से कॉनकेव मिरर के 5 केसेस हैं जिनमें कि वो रियल इमेज बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर होता है कन्वर्जिंग लेंस, रियल इन्वर्टेड बनाता है. लेकिन एक उसका लास्ट केस है जिसमें कि वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है. तो उस केस को मैंने आपको बताया भी था कि सपोज दैट अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से रखा है और आपको पता है दोनों साइड इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और साथ में फोकस होंगे, तो ये F1 है, इसी तरह से यहाँ C1 होगा, इस साइड में F2 होगा और C2 होगा. तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बहुत क्लोज, वहाँ कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में होता है, या फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इस तरह से रेज जाती हैं. और रेज जाने के बाद ये फोकस से पास हो जाती हैं. दोनों रेज इस तरह से जाती हैं डाइवर्ज होती हुई, तो ये पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ता है और इस तरह से जो इमेज बनती है दैट इज़ मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल. तो कॉन्वेक्स लेंस कब मैग्नीफाइड वर्चुअल बनाता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ
द लेंस। ओके, तो ये 63 क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 में दे रखा है स्टेट द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एफ एंड पावर ऑफ अ लेंस। फोकल लेंथ और पावर के बीच में जो रिलेशन था उसको स्टेट करना है, तो दैट ऑलरेडी आई हैव रिटन। तो स्टेट करने का मतलब हो गया रिलेशन भी लिखना है आपको और डिफाइन भी करना है। तो आपको पता है कि रिलेशन क्या था, P इज इक्वल टू 1/f, यानी कि पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल टू इट्स फोकल लेंथ। ओके, तो ये आपका रिलेशन है। और इसके साथ में जो चॉइस का क्वेश्चन दे रखा है उसमें लिखा है हाउ आर पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस रिलेटेड। तो सेम आंसर विल राइट। ओके, चाहे तो आप फार्मूला लिख दें या फिर आप वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो इसमें वर्ड्स में ही लिखेगा जो चॉइस वाला है। 2016 का है ये क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन बैंक में भी आया है, 2016 में भी आया सेपरेटली। Then coming to question number 65, a lens has 4D power minus 4D power। यहाँ लिखा है 4D, D means diopter, already I told। तो लेंस जो है उसकी जो पावर है दैट इज -4D। ठीक है, इज द लेंस कॉनकेव और कॉन्वेक्स। लेंस कैसा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो आपको पता है कि अगर हम पावर लिखते हैं इस तरह से तो 1/-4 हो जाएगा। इट मीन्स सॉरी, पावर इज़ 4 तो हम लिखेंगे P इज़ इक्वल टू -4। और आपको पता है अगर हम इसकी फोकल लेंथ, क्योंकि ऑब्जर्व आप फोकल लेंथ से कर सकते हैं, तो फोकल लेंथ 1/पावर यानी कि 1/-4, तो इट मीन्स फोकल लेंथ भी इसकी नेगेटिव आएगी। ओके, तो फोकल लेंथ जिसकी नेगेटिव आती है वो लेंस कैसा होता है, तो जिसकी फोकल लेंथ माइनस में आ रही है उसका मतलब उसका फोकस जो है वो पहले आ रहा है, तो वो आपका जो लेंस है दैट इज़ जो नेगेटिव पावर के साथ में लेंस है तो दैट विल बी कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कॉनकेव मिरर का हमने डायग्राम बनाया था, तो उसमें सर्कल इधर कंप्लीट होता है तो उसका फोकस भी इधर आता है। ऐसा ही कॉनकेव लेंस में भी होता है। तो अगर कॉनकेव लेंस बनाएंगे आप ऐसे बनाएंगे, पहले यही वाला कर्वेचर आ रहा है तो फोकस इस साइड होगा। तो याद रखिएगा कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। ओके, तो ये कॉनकेव लेंस है। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 या 3 मार्क्स वाले। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 मार्क्स के भी और 3 मार्क्स के भी। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड है, इसके बाद में रिफ्रैक्शन एंड ऑल। तो पहला क्वेश्चन है आपका लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। तो दोनों में बता देती हूँ मैं, अगर 2 मार्क्स में आता है तब कितना लिखना है, 3 मार्क्स में आता है तब कितना लिखना है। तो अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको 2 डिफरेंसेस लिखने हैं, और अगर ये 3 मार्क्स में आता है तो आपको 3 डिफरेंसेस लिखने होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में आप पढ़ चुके हैं। रियल और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, तो आपको याद होगा कि अगर डायग्राम बनाएं तो हमेशा साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो रियल इमेज बनती है वो रियल इमेज क्योंकि ये रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, मिरर पे बेस्ड है, तो रियल इमेज हमेशा लेफ़्ट साइड में बनेगी और वर्चुअल इमेज जो है वो राइट साइड में बनेगी, क्योंकि जो मिरर होगा उसको इस तरह से रखा जाएगा, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो उसकी हमेशा जो पॉलिश है वो पीछे की तरफ होगी। तो रियल इमेज जो है वो लेफ़्ट साइड में बनती है, वर्चुअल इमेज राइट साइड में बनती है। ओके, रियल इमेज का मतलब होता है कि रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि रेज जो हैं वो दोज आर अपीयर टू कम फ्रॉम एनी पॉइंट, वो किसी पॉइंट पे एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं बल्कि वहाँ से आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, और जो आपकी रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है दैट विल बी इरेक्ट। ओके, तो ये 3 डिफरेंसेस हैं। इसमें से आप अगर 2 मार्क्स में आता है 2 लिख सकते हैं, 3 में आएगा तो तीनों लिखने पड़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दे रखा है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये पहले ही डिस्कस हो गए हैं। 2 लॉज हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, और उन 2 लॉज में फर्स्ट लॉ आपका होता है इस तरह से डायग्राम होता है कि दिस वन इज़ द मिरर, और ये इसमें नॉर्मल होता है, यहाँ से रे आती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ रे जा रही है, दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो आपके लॉज हैं उनमें फर्स्ट लॉ होता है आपका कि एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों जो हैं ऑल लाई इन सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन में हैं, तीनों एक्स या वाई एक्सिस के अलोंग ही हैं। तो ये 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रखा है विद द रे डायग्राम शो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन अ रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर। तो आपको ये रे डायग्राम से प्रूव करना है यहाँ पर। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि सपोज दैट दिस इज़ द डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर, ये आपने कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाया और इस डायग्राम में आपने एक रे ली है जो डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर। तो जो रे पोल पर इंसिडेंट हो रही है इस तरह से इस डायरेक्शन में, उसके लिए आपने लिखा दिस इज़ द एंगल आई। और इसके लिए जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे आप, तो रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज विन इन दिस डायरेक्शन, ऑटोमेटिकली वो इसमें आएगी। अगर आप ये वाला एंगल ऑब्जर्व करते हैं तो दैट एंगल, ये जो आर आ रहा है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू आई। तो आपको क्या करना है, रे डायग्राम से शो करना है। तो जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, दिस इज़ द डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो ये डायग्राम आपको बनाना होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो 4th वाला क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो लुक एट दिस क्वेश्चन। इसमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की 15 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट इन अलग अलग डिस्टेंसेस पे रखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट 10 है, दूसरी 20 है, 30 है, 40 है। तो विच पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, डिमिनिश्ड, एनलार्ज्ड इमेज ऑफ सेम साइज। तो लगभग आपको मैच करना है इस आंसर में। तो एक छोटा सा हम डायग्राम बना के यहाँ देखते हैं कॉनकेव मिरर का। तो दिस इज़ कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो एक आइडिया लगा लिया हमने कि मान लीजिए 15 सेंटीमीटर यहाँ तक है, ठीक है। अब फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है, क्योंकि 15 तक तो फोकल लेंथ है और उससे भी कम डिस्टेंस पे रखा है, तभी तो 10 होगा। तो सबसे पहला वाला जो ए वाला केस है उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन फोकस एंड पोल। और जब पता है आपको फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज बनेगी वर्चुअल और कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड, ठीक है। तो एक बार यहाँ देखते हैं कि वर्चुअल इमेज का केस जो है दैट इज़ ओनली द केस 1। तो आपका फर्स्ट वाले का आंसर फर्स्ट है, ए का आंसर फर्स्ट है। 20 सेंटीमीटर पे जब रखा है तो देख रहे हैं आप 15 सेंटीमीटर ये है, तो 20 का मतलब इसके पीछे रखा होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो एक आइडिया ये भी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो 30 सेंटीमीटर पे होगा, है ना। ऑब्जेक्ट 20 पे रखा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी और एफ के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, क्योंकि इसकी इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, सी के पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी, ठीक है। तो एनलार्ज रियल इमेज, तो आपका बी का आंसर है 3rd नंबर। ओके, फिर सी है 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट इसका मतलब कहाँ रखा है, 30 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज़ की। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो साइज़ सेम होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मैच करेगा। और डी है आपका 40 सेंटीमीटर, यानी कि बियॉन्ड सी रखा है। तो जब बियॉन्ड सी होगा तो आपकी डिमिनिश्ड रियल इमेज, मतलब थोड़ी छोटे साइज़ की इमेज बनेगी। ओके, तो ये आपके चारों पार्ट्स हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको परफेक्ट मैच करने में बिल्कुल एकदम कंफर्म होना चाहिए कि इसी तरह का आंसर आएगा, यही हमें लिखना है। ओके, फिर एक बार आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो और देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है मैं बता दे रही हूँ। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ये कई बार डिस्कस हो चुका है। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, आपको रे डायग्राम बनाना है और ये दिखाना है इमेज कहाँ बनेगी। तो मैंने आपको बताया भी है, ये कॉनकेव मिरर है आपका और ये इसका फोकस है, ये पोल है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो एक रे आपको ऐसे ले जानी है, दूसरी रे ऐसे ले जानी है। तो ये वाली जो रे है ये कहाँ से वापस आएगी, फोकस से। जो पोल पर जा रही है वो इस तरह से आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना है। इस तरह से एक वर्चुअल इमेज, मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो सी पर ही इमेज बनेगी। इस तरह का डायग्राम होगा कि सपोज दैट ये एफ है, ये सी है
ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऐसे करके रह जाएगी, फोकस से वापस आएगी, दूसरी डायरेक्ट पोल पे जा रही है, यहाँ से वापस आएगी, दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, यहीं पर इमेज बनेगी. ओके, तो नाउ आवर रिवीजन इज फिनिश्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 5. ओके, थैंक यू.